जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। रक्षाबंधन पर लगेगा ग्रहण, क्या होगा सूतक काल और भद्रा का समय। एक से ज्यादा भाई हों तो इसे पहले बांधें राखी। भाई के लिए शुभ प्रतीकों के अनुसार सही राखी का करे चयन। जानिए राखियों के प्रकार। क्या इस बार रक्षाबंधन पर सच में लगेगा चंद्र ग्रहण? क्या ग्रहण के कारण राखी बांधने के समय में कोई बड़ा बदलाव होगा? सूतक काल कब से कब तक रहेगा और सबसे जरूरी भद्रा का साया कब तक रहेगा? अगर आपके घर में एक से ज्यादा भाई हैं तो क्या सभी भाइयों को एक साथ राखी बांधनी चाहिए या किसी एक भाई को पहले राखी बांधने की कोई विशेष परंपरा है? और क्या आप जानते हैं कि भाई की राशि के अनुसार राखी का रंग और शुभ प्रतीक चुनने से राखी को और भी खास मनाया जा सकता है? आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे रक्षाबंधन 2026 की सही तारीख, ग्रहण की पूरी स्थिति, सूतक और भद्रा से जरूरी जानकारी, राखी बांधने का शुभ समय, एक से ज्यादा भाइयों को राखी बांधने का सही क्रम और 12 राशियों के अनुसार किस भाई के लिए कैसी राखी शुभ मानी जाती है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि छोटी सी गलती से आप शुभ समय को मिस कर सकते हैं। जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ तृप्ति गुप्ता। स्वागत है आपका आपके ही चैनल पर। इस बार रक्षाबंधन के दिन चंद्र ग्रहण का संयोग भी बन रहा है, जिसके चलते लोगों के मन में सूतक काल, राखी बांधने के शुभ मुहूर्त और ग्रहण के प्रभाव को लेकर कई सवाल हैं। आइए इस दिन से जुड़ी 10 बड़ी बातों को जानते हैं। कब मनाया जाएगा रक्षाबंधन 2026? आइए इसके बारे में जानते हैं। सावन पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 27 अगस्त 2026 गुरुवार को सुबह 9:08 से होगी। इसका समापन 28 अगस्त 2026 शुक्रवार को सुबह 9:48 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार 28 अगस्त 2026 को ही रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा। किस समय लगेगा चंद्र ग्रहण 2026? ज्योतिषाचार्यों के अनुसार 28 अगस्त 2026 शुक्रवार को चंद्र ग्रहण सुबह 6:53 से शुरू होकर ग्रहण का समापन दोपहर 12:31 तक माना जा रहा है। क्या भारत में दिखाई देगा चंद्र ग्रहण? ज्योतिषीय गणना के अनुसार साल का ये आखिरी चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। यही वजह है कि भारत में इस ग्रहण से जुड़े कोई भी नियम माने नहीं होंगे और धूमधाम से राखी का पर्व मनाया जा सकेगा। क्या रहेगा सूतक काल का समय? चंद्र ग्रहण से करीब 9 घंटे पहले सूतक काल शुरू माना जाता है, लेकिन जब ग्रहण किसी स्थान पर दिखाई नहीं देता तो वहां सूतक संबंधी नियम लागू नहीं माने जाते। इसलिए ग्रहण के ना दिखने के कारण भारत में रक्षाबंधन के दिन सूतक काल माने नहीं होगा। अब आइए जानते हैं क्या है रक्षाबंधन 2026 का शुभ मुहूर्त। 28 अगस्त को राखी बांधने का शुभ मुहूर्त सुबह 5:57 से लेकर सुबह 9:48 तक रहेगा। इस दौरान अलग अलग शुभ मुहूर्त भी रहेंगे। लाभ उन्नति मुहूर्त सुबह 7:33 से सुबह 9:10 तक और अमृत सर्वोत्तम मुहूर्त सुबह 9:10 से सुबह 10:46 तक। कब रहेगा भद्रा का साया? इस साल 27 अगस्त 2026 को भद्रा का प्रभाव सुबह 9:08 से रात 9:32 तक रहेगा। ऐसे में भद्रा की अवधि 27 अगस्त को ही समाप्त हो जाएगी। इसलिए 28 अगस्त को बिना भद्रा के रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा। अब आइए जानते हैं कहाँ दिखाई देगा चंद्र ग्रहण। साल का आखिरी चंद्र ग्रहण अफ्रीका, यूरोप, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका तथा पश्चिम एशिया के कई हिस्सों में दिखाई देगा। हालांकि भारत में ये ग्रहण दिखाई नहीं देगा। किस राशि और नक्षत्र में लगेगा ग्रहण? आइए इसके बारे में जानकारी लेते हैं। 28 अगस्त 2026 को लगने वाला चंद्र ग्रहण कुंभ राशि और सदभिषा नक्षत्र में माना जा रहा है। ज्योतिषीय दृष्टि से ग्रहण का प्रभाव सभी राशियों पर एक जैसा नहीं माना जाता है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार मेष, कर्क, कन्या और तुला राशि के जातकों को इस अवधि में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आखिर कब लगता है चंद्र ग्रहण? खगोल विज्ञान के अनुसार जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है और पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है तब चंद्र ग्रहण की स्थिति बनती है। चंद्र ग्रहण केवल पूर्णिमा तिथि को ही लगता है। ग्रहण के कारण क्या सावन पूर्णिमा मनाने में कोई बाधा होगी? आइए इसके बारे में जानकारी लेते हैं। चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देने के कारण यहाँ इसका धार्मिक प्रभाव नहीं माना जाएगा। इसलिए सावन पूर्णिमा को पर्व सामान्य रूप से मनाया जा सकेगा। इस दिन स्नान, दान और धार्मिक कार्यों के लिए कई शुभ समय भी रहेंगे। सावन पूर्णिमा स्नान दान मुहूर्त 2026
आइए इसके विषय में जानकारी लेते हैं। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:51 से 5:37 तक, प्रातः संध्या सुबह 5:14 से 6:23 तक, अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:14 से 1:05 बजे तक रहेगा। विजय मुहूर्त दोपहर 2:45 से 3:36 तक। एक से ज्यादा भाई हों तो किसे पहले बांधे राखी। जाने सही नियम। भाइयों से पहले किसे राखी बांधना शुभ माना जाता है? आइए इसके बारे में जानकारी लेते हैं। भगवान गणेश। किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत गणेश पूजन से करने की परंपरा है। ऐसे में राखी बांधने से पहले गणेश जी की रक्षा सूत्र अर्पित किया जा सकता है। मान्यता है कि इसे कार्य में आने वाले विघ्नों को दूर करने की प्रार्थना की जाती है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी रक्षाबंधन सावन पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है और इस अवसर पर भगवान विष्णु की पूजा का भी विशेष महत्व माना जाता है। श्रद्धालु भगवान को रक्षा सूत्र अर्पित कर परिवार की सुख समृद्धि और कल्याण की कामना कर सकते हैं। इष्ट देव या कुल देवता। जिन परिवारों में कुल देवता या इष्ट देव की पूजा की जाती है वहां उन्हें भी रक्षा सूत्र अर्पित करने की परंपरा है। कई घरों में पहले देवता के चरणों में राखी रखकर पूजा की जाती है और फिर परिवार के सदस्यों को राखी बांधी जाती है। रक्षाबंधन पर राखी बांधने का सही क्रम, आइए जानते हैं इसके बारे में। परिवार में कई भाई होने पर बड़े भाई से शुरुआत करना सामान्य और सम्मानजनक पारिवारिक परंपरा मानी जाती है। इसके बाद छोटे भाइयों को राखी बांधी जा सकती है। हालांकि शास्त्रीय रूप से भाइयों के बैठने की जगह या क्रम को लेकर कोई अनिवार्य नियम नहीं माना जाता है। इसलिए रक्षाबंधन पर राखी बांधते समय सबसे जरूरी की विधि के साथ श्रद्धा और भाई बहन के प्रेम का भाव बना रहे। अब आइए जान लेते हैं भाई के लिए शुभ प्रतीकों के अनुसार सही राखी का चयन कैसे करें। जानिए राखियों के प्रकार। भारतीय और शास्त्रों के अनुसार भाई की राशि और शुभ धार्मिक प्रतीकों के आधार पर राखी का चयन जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और सौभाग्य लाता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि भाई के लिए कैसी राखी खरीदनी चाहिए। समय के साथ राखी का बदलता स्वरूप। रक्षा सूत्र की ये परंपरा समय के साथ काफी आधुनिक हुई है। सूत और मौली शुरुआत में केवल साधारण सूत का धागा या मौली मतलब कलावा बांधा जाता था। नाड़ा और फूंदा। इसके बाद नाड़े और सूती धागों से बने रंगे बिरंगे फूंदों का दौर आया। फोम और वेलवेट। समय बदला, रेशमी धागे पर फोम और वेलवेट से बने फूलों वाली राखियां चलने लगी। आधुनिक और फैंसी डिजाइन। वर्तमान में ब्रेसलेट, जरी, क्रिस्टल और कीमती धातुओं की राखियों की विस्तृत श्रृंखला उपलब्ध है। बाजार में उपलब्ध राखियों के प्रमुख प्रकार। रुद्राक्ष राखी। इसमें मोतियों के बीच प्राकृतिक रुद्राक्ष लगा होता है जो भगवान शिव का प्रतीक है। ब्रेसलेट राखी। ब्रेसलेट शैलियों की इस राखी के केंद्र में बड़ा नग और आसपास चमकते मोती लगे होते हैं। अमेरिकन डायमंड राखी। चांदी या धातु की पट्टी पर अमेरिकन डायमंड और छोटे चमकते पत्थरों की जड़ाई होती है। लूम्बा और चूड़ा राखी। मुख्यतः राजस्थान में प्रचलित ये झूमर और कंगन जैसी राखी भाभी की कलाई के लिए प्रयोग की जाती है। चांदी व गोल्ड राखी। चांदी की चेन या सोने की मोतियों कुंदन के काम से तैयार की गई कीमती और टिकाऊ राखियाँ। जरदोजी जरी राखी। बारीक हस्तशिल्प और जरी के काम से बनी आकर्षक पारंपरिक राखी। चंदन राखी। चंदन की लकड़ी के मोतियों और नक्काशीदार आकृतियों से बनी सुगंधित राखी। फ्लावरी व रंगोली राखी। रेशमी धागे पर सुंदर फूलों या रंगोली के कलात्मक डिजाइन वाली राखियाँ। लटकन व फूंदा राखी। मखमली फूंदों और मोतियों की लड़ियों से तैयार की गई पारंपरिक राखियाँ। आधुनिक डिजाइन। बच्चों के लिए कार्टून राखी। धार्मिक प्रतीक साईं ओमकार, खांडा, कृष्ण, कछुआ और मीनाकारी डिजाइन। पवित्र प्रतीकों वाली शुभ राखियाँ और उनका महत्व। स्वास्तिक राखियाँ। स्वास्तिक भगवान गणेश का स्वरूप है। ये भाई के जीवन से सभी विघ्न बाधाओं को दूर कर तरक्की के मार्ग खोलता है। ओम राखी। ओम की ध्वनि ब्रह्मांड की मूल ऊर्जा। इसे कलाई पर बांधने से मानसिक शांति और सुरक्षा प्राप्त होती है। रुद्राक्ष राखी। शिव कृपा से युक्त ये राखी भाई की आरोग्य, उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करती है और नकारात्मक शक्तियों से रक्षा करती है। मौली। कलावा राखी। सनातन परंपरा में कलावा सबसे शुद्ध रक्षा सूत्र माना गया है। ये वात, पित्त, कफ को संतुलित रखने में सहायक है। राखी खरीदते समय ध्यान रखने योग्य जरूरी बातें। खंडित राखी ना खरीदें। ध्यान रखें कि राखी में लगे मोती, धागे या प्रतीक
कहीं से भी टूटे या खंडित ना हो। अशुभ प्रतीकों से बचें। प्लास्टिक के कंकाल, नकली आकृतियों, डरावने व उदास चेहरे वाले कार्टून वाली राखियां खरीदने से बचें। काले रंग का प्रयोग ना करें। रक्षाबंधन जैसे शुभ अवसर पर काले रंग के धागे, काले पत्थरों या काली बिट्स वाली राखी का उपयोग पूरी तरह वर्जित है। तो अब आपको रक्षाबंधन 2026 से जुड़ी सभी जरूरी बातें पता चल गई हैं। ग्रहण की स्थिति, सूतकाल, भद्रा, राखी बांधने के शुभ समय और राशि के अनुसार राखी का चयन। अगर आपके घर में एक से ज्यादा भाई हैं तो राखी बांधते समय परिवार की परंपरा और स्थानीय पंचांग में लिए शुभ समय का भी ध्यान जरूर रखें। और अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने भाई बहनों और परिवार के साथ शेयर, और ऐसे ही धर्म, त्योहार और ज्योतिष से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट में जरूर बताइए कि आपके भाई की राशि क्या है और आपने उसके लिए कैसी राखी चुनी है। ईश्वर से प्रार्थना है कि ये रक्षाबंधन आपके और आपके भाई बहनों के जीवन में सुख, समृद्धि, प्रेम और खुशियां लेकर आए। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री राधे कृष्ण।